सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी जी की बहुत ज़्यादा सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी इस महीने सोच रही हूँ कि तुलसी जी की ही कथा सुनाई जाए और आप भी तुलसी जी की ही कथा सुनाएं। आज हम एक तुलसी जी की कथा सुनाते हैं। दौरानी जिठानी की कहानी है ये कहानी है एक गांव की। एक छोटी सी गांव में एक बच्ची पैदा हुई और वो जैसा थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो वो तुलसा जी की पूजा किया करती थी। जो आंगन में पेड़ था डेली पूजा किया करती थी और जब ही खाना खाया करती थी। और वह बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हो गई तो माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। जब विवाह किया तो उन्होंने एक तुलसी जी का पौधा अपनी लड़की को दिया, क्योंकि वो बहुत पूजा करती थी। वो फिर ससुराल में चली गई तो वहाँ भी वो ऐसे ही नियम निभाने लगी कि खाना वो जब ही खाती थी पहले तुलसी जी की पूजा किया करती थी। उसको जब भी मतलब आराम मिलता था, उसको मन को शांति मिलती थी कि पहले मैं पूजा कर लूँ। उसके दो जिठानियाँ थी, वो बहुत ईर्ष्या करती थी कि तो ढोंग करती है, नाटक करती है कि ये तो मतलब पूजा करती है तभी खाना खाती है। क्या करा उन्होंने, दौरानी जिठानी ने एक दिन उस गमले को कहीं छिपा दिया। तो जब अगले दिन देखा, जब वो पूजा करने जा रही थी दौरानी, तो उसने देखा कि गमला नहीं दिखाई दिया। तो उसने चारों तरफ ढूंढा, तो ढूंढने से वो गमला मिल गया। तो उसने फिर पूजा करी, तब उसने खाना खाया। दोपहर के बाद की बात है, तब उसने खाना खाया। दौरानी जिठानी आई और देखा कि भाई गमला तो इसको मिल गया है और इसने पूजा कर ली है और अब ये खाना खा रही है। तो उन्होंने अगले दिन क्या करा, उस गमले को उठाया और बहुत दूर जाके फेंक दिया। फिर अगले दिन दौरानी ने देखा कि गमला कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, चारों तरफ देखने लिए बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। तो उसको शाम हो गई लेकिन उसने कुछ भी मतलब निवाला तक अपने अंदर नहीं डाला। और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। और ऐसे ही वो भूखी सो गई। लेकिन जब वो उसकी मतलब पूजा से, उसकी आस्था से तुलसी माता इतनी प्रसन्न हुई, तो खुद प्रकट हुई। और जब उसकी सुबह आंख खुली तो उसे देखा जो जो खाट होती है उसकी चार में, उसके चारों तरफ तुलसी के चारों कोनों पे तुलसी के पौधे लगे हुए थे। और जब दौरानी ने ये देखा तो वो बहुत ही पुलकित पुलकित हो गई। उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरी माता ने सुन ली है। और उसने कहा कि अब तो मुझे घर मतलब बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, अपनी यही अंदर में पूजा कर लिया करूंगी और फिर मैं खाना खा लिया करूंगी। तो वो उसने पूजा की, अर्चना की, उसके बाद खाना खाने बैठ गई। तो उसकी दोनों जिठानी आ गई, अच्छा तेरा ढोंग खत्म हो गया, लग गई ना तेरे को भूख, अब आज तूने पूजा नहीं करी क्या, जो तू खाना खाने बैठ गई, तू तो बड़ी पूजा करके खाना खाती है। तो दौरानी ने कहा नहीं, मैंने तो तुलसी जी की पूजा कर ली। फिर जिठानी ने कहा हमने तो वो फेंक दिया था गमला बहुत दूर, तुम्हें कहाँ से मिली तुलसी माता। तो दौरानी ने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे जो खाट के चारों तरफ कोनों में तुलसी माता हैं, तुलसी माता के पौधे हैं। जिठानी ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गई, उन्हें पश्चाताप हुआ कि मदद उस दौरानी की भक्ति को देख के कि तुलसी माता खुद प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी माता से भी माफ़ी मांगी और दौरानी से भी माफ़ी मांगी कि भी हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था कि इस आस्था में इतनी शक्ति होती है। तो दौरानी ने कहा कोई बात नहीं, आप भी बस आप पूजा कर सकते हो तो कर लीजिए। तो अब उन जिठानियों को भी समझ में आ गया, वो भी बहुत ही तरीके से सुबह को पूजा करके खाना खाने लगी और उनके घर में तुलसा जी की सब लोग पूजा करने लगे। और वैसे वाकई ही हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि हमें हर घर में और तुलसी का पौधा रखना चाहिए। और जो भी ये न्यू मेरे चैनल पे आए हैं ना, जो ये मेरी कहानी को देख रहे हैं ना, वो कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें। तुलसी माता का आपको भी पुण्य मिलेगा, जरूर तुलसी माता की जय लिखें। और मैं आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कहानियाँ, ऐसे टॉपिक पे कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं 2-4 और तुलसी जी की कहानी लाऊं, क्योंकि तुलसी जी का कार्तिक मास चल रहा है। और आपको जो मेरा एक नया चैनल है, मतलब मोनोटाइज चैनल है एस त्यागी, उस पर मैं एकादशी पे तुलसी विवाह का व्लॉग भी डलेगा, उसको भी देखना। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।